शांति। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति की अनुभूति करना। श्रीमद् भगवद गीता के जो 18 अध्याय हैं उनका सार है नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा स्थिति बनाना। क्योंकि 5 विकारों में से विशेष मोह को जीतना कठिन अनुभव होता है। इसलिए माया ने तो हमें मोह का ताज पहना दिया है। अगर सतयुग का ताज पहनना है तो मोह का ताज हटाना होगा। हम देखते हैं कृष्ण को विश्व के ग्लोब पर बैठा हुआ बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं। उनका नाम मोहन भी है। मोह प्लस न अर्थात उनमें मोह बिल्कुल नहीं है। सारे विश्व के किसी भी व्यक्ति वैभव में उनका मोह नहीं है, इसलिए उनको विश्व के ग्लोब में दिखाते हैं। अगर हमें भी मोहन के राज में जाना है, मोहन के साथ राज करना है, तो ऐसी ही नष्ट मोह स्थिति बनाना जरूरी है। क्योंकि जितना जितना हम नष्ट मोहा बनते जाते हैं उतना उतना स्मृतिर्लब्धा अर्थात परमात्मा की याद में खो जाते हैं, समा जाते हैं, डूब जाते हैं। तो ऐसी नष्ट मोहा स्थिति को प्राप्त करने के लिए कुछ एक बातों को बुद्धि में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात है नष्ट मोहा बनने के लिए सदैव समझें मेरे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है नष्ट मोहा स्थिति को प्राप्त करना। हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल पढ़ते हैं या वकीली की पढ़ाई पढ़ते हैं, उनको लक्ष्य अपना हमेशा याद रहता है और उसी अनुसार वो अपनी पढ़ाई में मगन रहते हैं। तो ऐसे ही मेरा लक्ष्य है नष्ट मोहा स्मृति को प्राप्त करना। ये लक्ष्य अगर हमें सामने रहता है तो स्वतः ही मोह को खत्म करने के लिए हमारा हर संभव प्रयास रहता है। क्योंकि हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना बाबा से मिल रही हैं, तो मुरली से हमारी महसूसता की शक्ति बढ़ती है और योगाभ्यास से हमारी परिवर्तन शक्ति बढ़ती जाती है। तो धीरे धीरे इन दोनों शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने में चेंज करते रहें, परिवर्तन करते रहें, तो नष्ट मोहा स्थिति
सहज अनुभव करने लगते हैं। दूसरी बात है, नष्ट मोहा स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमेशा समझना है अब घर जाना है। यह जो गीत हैं, इस गीत का अनहद नाद हमारे कानों में सदा बजता रहे। मुझ आत्मा ने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष पाठ बजाया हुआ है। अभी मुझे घर वापस जाना है। जो बेहद का ड्रामा है, खेल है, उसका मैंने भरपूर आनंद लिया है। तो अभी मैं रिटर्न जर्नी पर हूँ। अगर यह स्मृति ताज़ा सदा रहती है तो धीरे धीरे बुद्धि का लंगर हमारा इस पुरानी दुनिया से उठने लगता है। जैसे पंछी संध्या के समय घर वापस लौटने की तैयारी करता है, ऐसे हम आत्माओं रूपी पंछियों को भी घर जाने की तैयारी करनी है। इसलिए जो भी हमारी मोह की रगें इधर उधर जुटी हुई हैं, उनको हमें अच्छी तरह से हटाना है। क्योंकि घर जाने की तैयारी करना अर्थात स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना और स्वयं को खजानों से भरपूर अनुभव करना। तीसरी बात है, नष्ट मोहा बनने के लिए हमेशा समझें मुझे भगवान पढ़ा रहे हैं। कोई साधु महान आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। अगर हमारा टीचर बहुत दूर से आता है लौकिक जीवन में, तो हमारा उसके प्रति बहुत रिगार्ड रहता है। तो ऐसे हमारा टीचर भी बहुत दूर से हमें पढ़ाने आते हैं, और जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, नष्ट मोहा का पाठ पढ़ाते हैं, उस पाठ को हमें पक्का करना है। यही उनके प्रति हमारा रिस्पेक्ट है। क्योंकि हम देखते हैं विद्यार्थी टीचर का वही दिल जीत लेते हैं जो टीचर को रिस्पेक्ट देते हैं और टीचर ने दिया हुआ होमवर्क करके आते हैं। तो हमें भी बाबा ने ये होमवर्क दिया है, तो इस होमवर्क पर हमें अच्छी तरह से ध्यान देना है और नष्ट मोहा स्थिति का सबूत भी हमें दिलाना है। तो इसलिए इस पर हमें विशेष समय प्रति समय ध्यान देते रहना जरूरी है। चौथी बात है, नष्ट मोहा बनने के लिए सदा समझें अब नहीं तो कब नहीं। इसको याद करते हुए अंतिम पेपर की तैयारी में लगें, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर है 1 सेकंड में देह से न्यारा होना और उसी समय बाबा की याद में खो जाना, बाबा का प्यारा हो जाना। तो इस साकारी दुनिया में अगर कोई विद्यार्थी पेपर में फेल होता है तो वो दोबारा पेपर देकर पास हो सकता है, लेकिन इस अंतिम पेपर में अगर हम फेल होते हैं तो कलब कलब फेल होते जाएंगे, और अभी पास हो जाएंगे तो कलब कलब पास होते रहेंगे। इसलिए अब नहीं तो कब नहीं, इसको याद करके
अंतिम पेपर की तैयारी में हमें लगे रहना है। जितना हो सके देह के वाहन से हमें न्यारा होते जाना है, क्योंकि बॉडी की कंपनी जितनी भूल जाते हैं उतनी हमें गॉड की कंपनी मिलती है। बॉडी की कंपनी को हम भूलते हैं तो भगवान की कंपनी हमें मिल जाती हैं। इसलिए एकांत में बैठकर विदेही स्थिति के अभ्यास को पक्का करते रहें। 5वीं बात है, नष्ट मोह बनने के लिए सदा याद रखें, उपरामता से ही ऊपर वाले राम को याद करना सहज अनुभव होता है। उपरामता यह अति आवश्यक ब्राह्मण जीवन में है। इसलिए सारे दिन भर में कमल आसनधारी बनकर हमें कर्म करते रहना है, उपराम स्थिति की अनुभूति करते रहना है। उपरामता यह शब्द बहुत उच्च कोटि का शब्द है। योगी हमेशा इस संसार से उपराम रहता है। उनकी मन, बुद्धि, दृष्टि, वृत्ति इस संसार में कभी भी नहीं फंसती है। इसलिए अनासक्त भाव से वो अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जितना जितना हम अनासक्त वृत्ति को अपनाते हैं उपरामता सहज अनुभव होने लगती हैं। फल स्वरूप ऊपर वाले राम को अर्थात निराकार राम को, प्यारे बाबा को सहज याद कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ध्यान देना है, कर्म भले करना है लेकिन कर्म करते हुए भी न्यारी और प्यारी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। तो ऐसे कुछ बातों को याद रखने से उपराम स्थिति हमारी बहुत अच्छी बनती जाती हैं और नष्ट मोह भी हम बनते जाते हैं। क्योंकि जितना हम इस पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, बुद्धियोग हमारा यहाँ से टूट जाता है, उतना ही बाबा के साथ हमारा बुद्धियोग जुड़ जाता है। एक तरफ से टूटता है, दूसरे तरफ से जुड़ता है। इसलिए इन दोनों शब्दों का बहुत गहरा संबंध है। स्मृति लब्धा बनना ये हमारा लक्ष्य है, लेकिन स्मृति लब्धा बनने के लिए आवश्यक है नष्ट मोह स्थिति की अनुभूति करते रहना। परिवार में हमें जरूर रहना है, लेकिन बाबा कहते हैं गृहस्थ को अगर आश्रम बनाना है तो इसलिए ऐसी पवित्रता की स्थिति हमारी हमें मजबूत बनाना है और न्यारे प्यारे पन का बैलेंस भी हमें अपने जीवन में रखना है। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लौकिक और अलौकिकता का बैलेंस रखें, न्यारे और प्यारे पन का बैलेंस रखें, रमणीकता का और गंभीरता का बैलेंस रखें, साधन और साधना का बैलेंस रखें, स्थूल और सूक्ष्म सेवा का बैलेंस रखें। क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में जितना हम बैलेंस रखते हैं उतना हमें अनेक आत्माओं की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बाबा की भी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। परिणाम स्वरूप हम सदा ब्लीसफुल रहते हैं, अर्थात हमारी स्थिति बहुत आनंददायक रहती है। इसलिए हमें सृष्टि के ग्लोब पर खड़े होकर
एकांत में बैठकर चेक करना है कि इस सृष्टि के ग्लोब पर किसी व्यक्ति से या किसी वैभव से तो मेरा लगाव नहीं है, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहाँ मेरी बुद्धि बार बार खींची हुई रहती है, बार बार जाती हैं। अगर ऐसा स्थान है तो वहाँ से हमें अपने बुद्धि को हटाना जरूरी है, क्योंकि इस संसार में केवल दो ही चीज़ें हैं, व्यक्ति और वैभव। व्यक्ति से अगर हमारा थोड़ा सा मोह है, लगाव है, झुकाव है, तो विशेष वो संबंध हमें बाबा के साथ अनुभव करना है। वहाँ से मोह की रोक तोड़कर बाबा से प्यार जोड़ना है। और वैभव के तरफ हमारी बुद्धि जाती है तो हमेशा हमें समझना है कि मुझे यहाँ से चले जाना है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये घर जाने की स्मृति बुद्धि में जब ताजी रहती हैं तो वैभव से भी हमारी बुद्धि न्यारी हो जाती है। तो ऐसी न्यारी प्यारी स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। तो जितना जितना हम इस पुरानी दुनिया से न्यारे होते हैं तो बुद्धि योग हमारा कहाँ जाता है, जिससे हमारा बहुत प्यार होता है उसके तरफ बुद्धि हमारी स्वतः ही चली जाती हैं। प्यार हमारा किसी से भी कब होता है, जब उससे हमें कुछ प्राप्ति होती है, तब हमारा उससे प्यार होता है। तो हमें बाबा से प्यार करना सीखना है, क्योंकि बाबा जैसी प्राप्तियां कराने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है। तो बाबा की याद हमें सतानी चाहिए। एक है बाबा को याद करना और दूसरा है बाबा की याद सताना। बाबा की याद सताए कि तब जब हमारा बाबा के प्रति जिगरी प्यार होगा। जिगरी प्यार जहाँ होता है बुद्धि की तार वहीं जुटी रहती हैं। तो हमें एकांत में बैठकर सोचना है प्यार हमारा किससे होता है। पहली बात, प्यार हमारा उससे होता है जो बहुत ही सुंदर होता है। इस दुनिया में बाबा से बढ़कर और कोई भी सुंदर नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम केवल एक बाप का ही गायन है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। बाबा ही सुंदरता के सागर हैं। सुंदरता का कनेक्शन पवित्रता के साथ होता है, तो बाबा पवित्रता के सागर हैं, अर्थात सुंदरता के वो सागर हैं। इसलिए सारे संसार की आत्माओं को जो सुंदर बनाता है वो कितना सुंदर होगा आप सोच सकते हैं। कहने का भाव ये है कि बाबा ही सबसे सुंदर इस संसार में हैं, इसलिए हमारा जिगरी प्यार बाबा से ही होना चाहिए। सत्यम दूसरी बात है, शिवम अर्थात कल्याणकारी। बाबा बेहद के कल्याणकारी हैं, सबके कल्याणकारी हैं, सदा के कल्याणकारी हैं, वो कल्याण के सागर हैं। कल्याण करते कभी थकते ही नहीं हैं। हम इस साकारी दुनिया में किसी का कल्याण चाहते हैं, 2-4 दिन के बाद सोचने लगते हैं आखिर हम कितना इसका कल्याण करें। तो बाबा तो कभी सोचते ही नहीं हैं, वो कल्याण के सागर हैं। तो इस संसार में मेरा
सबसे कल्याण चाहने वाला बाबा से बढ़कर और कोई भी नहीं है। इसलिए मेरा जिगरी प्यार बाबा से होना जरूरी है। शिवम सुंदरम, बाबा सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। प्यार उससे होता है जो सत्यवादी होता है। झूठे व्यक्ति से प्यार हमारा नहीं होता है। बुद्धि हमारी वहाँ से हटने लगती है। तो बाबा सत्यता के सागर हैं। सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रूथ और ट्रूथ इज गॉड। सत्य ही ईश्वर हैं, ईश्वर ही सत्य हैं। तो ऐसे सदा सत्यवादी जो बाबा हैं उनसे हमारा बेहद का प्यार होना जरूरी है। चौथी बात है, प्यार किससे होता है? प्यार उससे होता है जो प्यार करने के बाद प्यार को अंत तक निभाता है। इस दुनिया में हमने बहुत धोखे खाए हैं। प्यार को अंत तक निभाने वाले कोई नहीं होते हैं। केवल एक ही बाप हमारा है जो अंत तक, घर जाने तक प्यार का वायदा निभाता है और उस वायदे को पूरा करता है। इसलिए हमारा बेहद प्यार बाबा के साथ होना चाहिए। पांचवी बात है, प्यार किससे होता है? जिसके साथ रहने से बहुत सुंदर वैरायटी अनुभव होते हैं। किसी के संग में रहते हैं और वैरायटी अनुभव नहीं होता है तो उनका संग हमें बोर होने लगता है। लेकिन भगवान के संग में रहते हैं, विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते 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 मन सदा आनंदित रहता है। कभी भी उनकी कंपनी हमें बोर नहीं होती है। बहुत सुंदर सुखद अनुभव उनके कंपनी में हमें होने लगता है। तो ऐसे बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हम सारे दिन भर में करते रहें और बहुत अच्छी तरह से प्यार को बढ़ाते रहें। और दूसरी बात है, प्यार किससे होता है? जो बहुत धनवान होता है, जो बहुत खजानदार होता है, उससे हमारा प्यार होता है। बाबा कहते हैं मेरे पास इतने खजाने हैं, इतने खजाने हैं जो सारे संसार की आत्माओं को बांट दूं फिर भी वो खोटते नहीं हैं, कम नहीं होते हैं। इतने सारे मेरे पास खजाने हैं। तो बेहद का जो खजानदार हैं उनसे हमारा बेहद प्यार अगर होता है तो खजानों पर हमारा स्वतः ही अधिकार हो जाता है। और बाबा एक तरफ सुंदर भी हैं और दूसरे तरफ शक्तिशाली भी हैं। ये दोनों बातों का संयोग होना ये बहुत ही जबरदस्त बात है। सुंदरता के वो सागर हैं तो वह शक्तियों के भी वह सागर हैं। तो स्मृति लब्धा अर्थात बाबा की स्मृति में खो जाना, समा जाना, डूब जाना, लीन हो जाना, उसके लिए आवश्यकता है हमारे दिल में हमेशा परमात्म प्यार का झरना बहता रहे। क्योंकि प्यार ही ऐसी चुंबकीय शक्ति है, हजारों मीलों की दूरी को समाप्त करके एकदम कंबाइंड स्थिति की अनुभूति कराता है।
ये है रूहानी प्यार की ताकत। इसलिए हमारे दिल में बाबा के प्रति प्यार बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। तो जिससे हमारा बेहद प्यार होता है वो हमारी आँखों में बस जाता है। माँ कहती है बच्चिया तो मेरी आँखों का तारा है, मेरे कलीजे का टुकड़ा है। तो बाबा हमारे बुद्धि रूपी नेत्र का नूर बन जाएं, बाबा हमारे नयनों में सदा बसे रहें, इसके लिए आवश्यकता है बाबा के प्रति अटूट प्यार होने की। तो प्यार का परसेंटेज दिन प्रतिदिन बाबा से बढ़ते रहना जरूरी है। लेकिन बाबा का वर्तमान समय इशारा है कि अभी साधारण याद ही नहीं लेकिन शक्तिशाली याद बढ़ाते चलो। शक्तिशाली याद बढ़ाने के लिए जब हम प्यार के सागर में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो प्रेम स्वरूप याद शक्तिशाली स्वरूप याद में स्वतः ही परिवर्तन हो जाती हैं। तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास बढ़ाते रहना ये वर्तमान समय की पुकार हैं। क्योंकि अनेक जन्मों के जो कठोर संस्कार पांचों विकारों से संबंधित हैं, उन्हों के अंशों को वंशों को समाप्त कर देना है। तो ऐसे योग की ज्वाला में ही वो मेल्ट हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं। साधारण योगाभ्यास से वो संभव नहीं है। दूसरी बात, आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए हम बाबा के पास आए हैं। तो सवेरे शाम जो योगाभ्यास करते हैं उससे थोड़ी सी शक्तियाँ जरूर मिलती हैं, लेकिन वो शक्तियाँ हम सारे दिन भर में खर्च भी कर लेते हैं, बैलेंस नहीं रहता है। इसलिए एनर्जी लेवल नहीं बढ़ती हैं, बैटरी चार्ज तेजी से नहीं हो रही है। इसलिए आत्मा रूपी बैटरी को तेजी से चार्ज करना चाहते हैं तो शक्तिशाली याद को बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम बैठक का योग करते हैं, नमा शाम के समय या प्रातः अमृत वेले, उस समय ऐसी शक्तिशाली याद मुझे करना ही है, ऐसी दृढ़ता से हमें बैठना है। और जब हम दृढ़ता के साथ बैठते हैं और उसमें पूरी एकाग्रता जब होती है तो बाबा जो ज्ञान सूर्य हैं उनसे अथाह शक्तियाँ आत्मा में स्वतः ही भरने लगती हैं। प्रचंड शक्तियाँ आत्मा में स्वतः ही ग्रहण होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप ऐसा बीज रूप स्थिति कहो या ज्वाला स्वरूप स्थिति का अनुभव हम करते जाते हैं। तो ऐसा योगाभ्यास हमें बढ़ाते जाना जरूरी है। चलते फिरते फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते रहना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कर्म योगी फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। लेकिन जब भी हम बैठते हैं उस समय ऐसी शक्तिशाली याद हमें बढ़ाते जाना है। तो परम धाम रूपी पीस पैलेस में हम बैठ जाएं और ज्ञान सूर्य बाबा को सूरजमुखी आत्मा समझकर एकटक देखते रहें, पूरी एकाग्रता के साथ देखते रहें, तो प्रचंड शक्तियाँ आत्मा में भरने लगती हैं। इस योगाभ्यास की प्रक्रिया में एकाग्रता पूर्णतया होना जरूरी है। ज्वाला स्वरूप का सीक्रेट यही है, संपूर्ण एकाग्रता योगाभ्यास में होना। क्योंकि
जहाँ प्यार होता है वहाँ बुद्धि स्वतः ही जुड़ जाती है। जितना प्यार उतनी देर तक बुद्धि रूपी तार जुटी रहती हैं, लेकिन उसके बाद चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूर्णतया बाबा पर एकाग्र करने का अभ्यास भी हमें बढ़ाते जाना है। बस केवल बाबा ही बाबा हमें नज़र आए। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलाराम बाबा ही हैं, ऐसा अभ्यास हमें बढ़ाते जाना है। तो ऐसा बाबा चाहते हैं, क्योंकि आप सभी पुराने इस सभा में बैठे हैं। बाबा जो पुराने बाबा के बच्चे हैं उनसे विशेष प्रकार की सेवा चाहते हैं। मनसा सेवा सफलतापूर्वक करना, तो मनसा सेवा भी अगर हम करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यकता है शांति और शक्ति का खजाना मुझ आत्मा के पास भरपूर हो। तो ये शक्ति का खजाना, शांति का खजाना हमारे पास तभी इकट्ठा हो सकता है जब हमारी याद की शक्ति बढ़ती जाती है, याद का अभ्यास गहराई से बढ़ता जाता है। क्योंकि जितना हम कमा लेते हैं उतना खा लेते हैं, बैलेंस हमारा नहीं रहता है। जो होशियार बिजनेस होता है वो हमेशा 3 बातें चेक करता है। मेरा अर्निंग मैक्सिमम हो, कमाई मेरी मैक्सिमम हो, और स्पेंडिंग अर्थात खर्च मेरा बहुत कम हो, ताकि मेरी सेविंग अर्थात जमा का खाता मैक्सिमम होगा। तो वर्तमान समय है जमा का खाता बढ़ाते रहने का। इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास हमें बढ़ाते जाना ही है। अमृत वेला शक्तियों का अमृत प्राशन करके स्वयं को शक्तियों से भरपूर करते रहें, और सारे दिन भर में उन शक्तियों को प्रयोग में लाते रहें। अपने गृहस्थी में रहते हुए, कारोबार में रहते हुए शक्तियों का प्रयोग करते रहने से वो शक्तियों का खजाना और बढ़ता जाता है, और जितना ये खजाना बढ़ता जाता है उतना उतना मनसा सेवा करने की क्षमता हमारी बढ़ती जाती है। वाचा कर्मणा सेवा करना अर्थात रिटेल बिजनेस करना, मनसा सेवा करना अर्थात होलसेल बिजनेस करना, वर्ल्ड वाइड स्पिरिचुअल बिजनेस करना। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है शक्तिशाली योगाभ्यास की स्थिति बनाते रहना। तो हमें ध्यान देना है, जितना जितना नष्ट मोह हम बनते जाते हैं उतना उतना बाबा की याद में हम खो जाते हैं। एक बात याद रखें, जब तक खो जाना नहीं आता है तब तक खजाना नहीं मिलता है। सागर की लहरों में लहराने से क्षणिक आनंद हमें जरूर मिलता है, लेकिन सागर के गहराई में तले में जब चले जाते हैं तो बहुत अलौकिक सुंदर अनुभव के रतन या उपलब्धियां या प्राप्तियां हमें होने लगती हैं। इसलिए गहराई से योगाभ्यास भी बढ़ाते रहना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत अच्छा गोल्डन चांस बाबा ने दिया है। सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान है मधुबन, शांतिवन। ऐसे स्थान पर आकर तपस्या करने का जो गोल्डन चांस है वो भी कुछ पुण्य कर्मों के आधार से ही प्राप्त होता है। तो जितना समय आप यहाँ रहेंगे बहुत सुंदर अलौकिक अनुभूतियों को मुझे बढ़ाना है। यही तात और यही लाद सदा लगी रहें, यही हमारा लक्ष्य रहे। अभी हम चाहते हैं बहुत सुंदर योग की गहन अनुभूति करना चाहेंगे सभी?
हाथ खड़ा करो जो करना चाहते हैं। बहुत अच्छी तरह। अच्छा, अभी इस सभा में कोई भी उठेंगे नहीं। चंद घड़ियों के लिए हम एकदम स्मृति लब्धा हो जाएं, एकदम बाबा के बेहद प्यार में खो जाएं। तो चले हम सभी बहुत सुंदर गहन अनुभूति में खो जाएं। ओम शांति। इस देह रूपी दीपक में मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जगमग रही हूँ। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओर सुंदर आभा मंडल, दिव्य प्रकाश का ऑरा अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मुझे अनुभव हो रहा है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति देह रूपी दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ। इन पांच तत्वों से चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार जा रही हूँ, जा रही हूँ। फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ, जहाँ चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य
प्रकाश ही प्रकाश है, पवित्रता ही पवित्रता है। मुझ ज्योति बिंदु आत्मा ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश की ड्रेस, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो, फरिश्तों के शहंशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। अति मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में झूल रहा हूँ। परम आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गए, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति शांति है। मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण पिता सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबुल मुझ आत्मा के समक्ष विराजमान है। मैं आत्मा अपने दिव्य नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को निहार रही हूँ। उनकी सुंदरता का भरपूर आनंद ले रही हूँ। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में बस मेरे दिलवर बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य हैं, हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से तेजस्वी किरणें, बेहद शक्तिशाली किरणें
निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है, पड़ती ही जा रही है। मैं आत्मा बिंदु अथाह शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूँ, ग्रहण करती ही जा रही हूँ। योग की ज्वाला में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूँ। ज्ञान सूर्य की स्मृति में लब्ध हो चुके हूँ, डूब चुके हूँ, समा चुके हूँ। अथाह शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्मा डायरेक्ट भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। वहाँ रे मैं, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे बाबा। कितनी नसीबवान मैं आत्मा हूँ। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापस इस साकारी दुनिया की ओर वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर स्वमान के सिंहासन पर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ। मैं आत्मा राजा स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर शासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूँ। मौसम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को भी प्रकंपित वाइब्रेट करके शक्तिशाली बना रही है। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमचमाता हुआ दिव्य सितारा। मैं हूँ देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार हैं, वैसे मैं उनकी संतान आत्मा भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ। ओम शांति
शांति शांति।